जैसा कि आप जानते हैं, कुरान की 26 आयतों को लेकर वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। तब से ही मुसलसल हर जगह उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि वो खुद जानता है कि कुरान वो किताब है जिसमें झूठ के सिवा सब कुछ है, और ये वो किताब है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है, जिसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता, कोई एक डॉट का भी फर्क नहीं कर सकता। वसीम रिजवी ने चाहा कि अपनी दुनिया में हालत सुधर जाए, उसकी खातिर सीधा कलाम इलाही से टकरा गया, जिसकी वजह से उससे तमाम शिया हजरात ने मलून वसीम रिजवी से अपना नाता तोड़ा, और उसके तमाम अहले खाना भी उससे अपना नाता तोड़ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई असर पड़ता नहीं नजर आ रहा है। वसीम मलून ने फिर एक बार अपना वीडियो जारी करके ये बताया है कि उसे अपनी करने पर कोई पछतावा नहीं है, चाहे उससे तमाम आलम इस्लाम, तमाम रिश्तेदार सब नाता तोड़ दे, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहेगा। दूसरी ओर वसीम रिजवी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। हर एक के लब पर यही सदा है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें, ऐसा ही एक फितनागर तारिक फतेह है, वो भी इसी तरह टीवी डिबेट पर बैठकर कुरान की इन्हीं आयतों को चैलेंज करता है और तमाम मुसलमानों की तौहीन करता है। चेयरमैन है वक्फ बोर्ड शिया, उसने एक बयान जारी किया है अपना, और उसमें बयान के अंदर उसने ये बात कही है कि कुरान पाक के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। ये इसने जो बयान दिया है, ये एक ऐसा बयान है जिसे कोई भी मुसलमान किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह की किताब है और उसकी हिफाजत का उसने खुद वादा किया है, और आज 1400 साल हो चुके हैं आज तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सूरह मुबारक हिज्र आयत नंबर 9। अल्लाह अपने कलाम में इरशाद फरमा रहा है कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जो कुरान क़ल्ब मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ, उसकी हिफाजत, उस पे अमल, उसकी इताअत का हुक्म नबी ने दिया, अहले बैत ने उस पर अमल किया, सहाबा इकराम ने उस पर अमल करके कुर्बानियाँ दी। कोई शख्स अगर ये कहे कि कुरान में 26 आयात का इजाफ़ा है या कुरान 40 पारों का है, वो शख्स न सिर्फ मुसलमानों के दरमियान बल्कि अल्लाह के नज़दीक मुजरिम है। कुरान की तौहीन करने वाला मुर्तद और मुजरिम है बेमुताबिक फ़तवा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसा शख्स जो ये कह रहा है कि कुरान में 26 आयात का इजाफ़ा किसी दौर में हुआ, इसने 2 जुर्म किए हैं, एक मुक़द्दसात मुस्लिमीन की तौहीन और एक कुरान का इनकार। दोनों सूरतों में नाकाबिल कबूल है। शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस शख्स को, जिसने माजी में भी फ़िरक़ावारियत फैलाने के ऐसे ही कुछ काम किए, उसको लगाम दें। अवाम अहले सुन्नत और अवाम शिया, उलमाए अहले तसन्नुन, उलमाए अहले तशय्यो, वो अपने सफ़ों में इत्तेहाद और वहदत को हमेशा की तरह महफूज रखेंगे। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, बल्कि माजी में भी ऐसे बेउस्तादा लोग, ख़ुद पसंद लोग, शोहरत तलब लोग, जाह तलब लोग और शायद किसी के कहने पर फ़िरक़ावारियत फैलाने वाले लोग ऐसा काम करते आए हैं। अबू इसाक़ किंदी नामी एक शख्स ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में तनाक़ुज़ुल कुरान नामी एक रिसाला लिखा, जिसमें उसने एक आयत को दूसरी आयत से टकराता हुआ दिखाया। मेरे मौला ने जवाब में फ़रमाया कि जो मानी तुमने मुराद लेकर इख्तलाफ जाना है, वो मुतकल्लिम के नज़दीक यानी अल्लाह के नज़दीक मुराद नहीं है। जब अल्लाह के नज़दीक वो मानी, एक अरबी का लफ्ज़ कई कई मानी रखता है, जब उसके वो मानी जो तनाक़ुज़ दिखा रहे हैं वो मुराद लिए जाएंगे और वो मानी छोड़ दिए जाएंगे जिसमें तनाक़ुज़ नहीं है, तो फिर ये शख्स बदनीयत है और फ़साद फैलाना चाहता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मुसलमानों में वहदत को महफूज रखे। मेरठ की नुमाइंदगी करते हुए वसीम रिजवी, जो पूर्व चेयरमैन है वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का, शिया वक्फ बोर्ड का, उसने जो कुरान पाक के ख़िलाफ़ जो एक तौहीन आमेज़ बयान दिया है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और क्योंकि उसने कुरान पाक के अंदर 26 आयतों को ऐसा बताया है कि जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। हालांकि कुरान पाक जो है एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है
जो दुनिया के अंदर रहने का तरीक़ा, खाना पीना, उठना बैठना, एक दूसरे के साथ में बर्ताव करना, प्यार मोहब्बत का पैगाम देना, कुरान पाक की इस बात की हिदायत करता है। लेकिन इस कमबख्त ने कुरान पाक की 26 आयतों को इस तरह के बयान देकर मुल्क के अंदर एक इख्तलाफ पैदा किया है और ये नफ़रत फैलाना चाह रहा है। हालांकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले कोई भी धर्म का आदमी आज तक कुरान पाक के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया है, और ना इस हिंदुस्तान के रहने वाले कोई भी धर्म के आदमी, चाहे कुरान पाक हो, चाहे गीता हो, रामायण हो या ग्रंथ हो या बाइबल हो, सब लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं, कोई किसी के ख़िलाफ़ बयान नहीं देते। लेकिन इस कमबख्त ने कुरान पाक के अंदर आतंकवाद का नाम लेकर 26 आयतों को निकालने का ऐलान किया है। क्या मांग करते हैं? हमारा मांग ये है, क्योंकि 1400 साल से आज तक कोई इसमें कोई तरमीम नहीं हुई और ना होगी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, भारत सरकार से मुतालबा करते हैं, राष्ट्रपति महोदय के मार्फत और मुतालबा कि इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और इस पर रासुका लगाई जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है इसके ख़िलाफ़ की जाए सख्त से सख्त, और जो इसने रिट दायर की है सुप्रीम कोर्ट में उसको खारिज किया जाए। शिया धर्म गुरुओं ने इसे अपने धर्म से निकाल दिया, उसके बारे में देखिए, शिया धर्म ने भी अपने धर्म से निकाल दिया है, और हमारे मदरसा दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम साहब ने भी ये बात कही है कि इस किस्म का कोई बयान देने वाला जो भी होगा वो ईमान से खारिज।